जय हिंद, जय महाकाल सभी को। मैं मोहित यादव। हो सकता है आज की वीडियो आपने कहीं ना कहीं देखी हो, किसी ना किसी चैनल पे जरूर देखी हो, लेकिन हो सकता है जो रेट मैं आज आपको दूं वो कोई आपको ना दे सके। जो चीज़ें मैं आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में बताने वाला हूं वो आपको कोई नहीं बताएगा। हर एक चीज़ आपको इस प्रॉपर्टी के बारे में A to Z डिटेल दूंगा, प्राइसिंग से लेके मतलब लोकेशन से लेके कनेक्टिविटी से लेके हर एक चीज़ इस प्रॉपर्टी के बारे में मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी लग्जरी प्रॉपर्टीज की वीडियो मिल सके और डिटेल में मिल सके। तो पहले हम बात करते हैं इस सोसाइटी की। ये सोसाइटी काफ़ी बड़ी रहने वाली है, गेटेड गार्डेड रहने वाली है, 24/7 सिक्योरिटी गार्ड रहने वाला है। पूरी सोसाइटी गेटेड रहने वाली है। साथ में मेट्रो स्टेशन की बात करें तो आपका जो मेट्रो स्टेशन रहने वाला है तकरीबन 300 मीटर की डिस्टेंस पे रहने वाला है, सेक्टर 25 का। अगर आप जॉब करते हैं गुड़गांव एयरपोर्ट, दिल्ली कैंट, साइबर सिटी, उद्योग विहार या फिर नोएडा, तो डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलने वाली है इस प्रॉपर्टी से। अगर हम एयरपोर्ट की बात करें तो सिर्फ 10 मिनट में आप पहुंच जाओगे। गुड़गांव की बात करें तो सिर्फ 5 मिनट में आप गुड़गांव में पहुंच जाओगे। साइबर सिटी जाना चाहते हो या एक्सप्रेस वे पे जॉब है या फिर आप कोई प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हो गुड़गांव के अंदर नहीं मिल रही है आपके बजट में, तो इस प्रॉपर्टी को भी आप ले सकते हो। क्योंकि गुड़गांव में मुझे भी अच्छे से पता है 1.5 करोड़ 2 करोड़ से नीचे आज की डेट में कोई प्रॉपर्टी नहीं मिल रही। अगर आप अफोर्डेबल लेने जा रहे हो तो शायद कहीं ना कहीं मिल जाए जिसका साइज बहुत कम होता है। और अगर हम लो राइज बिल्डर फ्लोर की सोसाइटीज की बात करें, जैसे M3M हो गया या फिर नवराज हो गया या गोदरेज की बात करते हैं, तो तकरीबन आपको 3 BHK 1200, 1300, 1400 स्क्वायर फीट का जो रेट चल रहा है, 170, 180 का रेट चल रहा है, उन सबसे कम बजट में आपको इस सोसाइटी के अंदर चीज मिलने वाली है। साथ में एक बेनिफिट भी है, जो आपको फैसिलिटीज वहां मिलती है वही फैसिलिटीज आपको यहां मिलेगी। जो लोग दिल्ली नहीं छोड़ना चाहते उनके लिए तो बहुत अच्छी चीज है। जो गुड़गांव में रह रहे हैं उनको भी सजेस्ट यही करूंगा कि इस बिल्डर फ्लोर की सोसाइटी में घर ले लो, क्योंकि गुड़गांव आपके हाथ से निकल चुका है। अगर बजट है तो ले लेना, नहीं है तो इस फ्लैट की पूरी डिटेल वीडियो देख लेना। शायद आपको प्रॉपर्टी पसंद आए और मन बन जाए आपको अपना घर लेने का। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिल्डिंग के फ्रंट एलिवेशन से, पार्किंग से, सारी एमिनिटीज आपको मैं बताता हूं। उससे पहले देखिए आप हमारा फ्लैट का सिनेमेटिक। फाइनली अभी हम आ गए हैं अपने बिल्डिंग के बाहर। पहले लोकेशन चेक करेंगे। ये देखिए पूरी बिल्डर फ्लोर की सोसाइटी रेडी हो रही है। फ्रंट एलिवेशन इस तरफ रेडी हो चुका है। कुछ बिल्डिंग हमारी ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है। जो अभी हम प्रॉपर्टी की वीडियो देखने वाले हैं, जिस प्रॉपर्टी हम बात कर रहे हैं वो ये वाली बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में हमारा सैंपल फ्लैट रेडी है। बुकिंग कराना चाहते हो, बुकिंग स्टार्ट है। सामने देखेंगे तो एंट्री पे हमारा गार्ड बैठा हुआ है। 24/7 गार्ड फैसिलिटी मिलेगी। अगर आपका बच्चा है छोटा, सेफ्टी सिक्योरिटी का कंसर्न है आपको, तो ये प्रॉपर्टी आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकती है। मेट्रो स्टेशन पास में है। गुड़गांव में इस रेट में कुछ नहीं आएगा। कम से कम आपको 2 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे आज की डेट में। अगर इतना बजट नहीं है, इस प्रॉपर्टी में घर ले लेना। दूर दूर रहते हो, रोहिणी, पीतमपुरा, पंजाबी बाग से अप डाउन है गुड़गांव का, तो इस प्रॉपर्टी को बाय कर लेना, क्योंकि ये प्रॉपर्टी गुड़गांव के बिल्कुल पास में है। मतलब M3M और दिल्ली के पास में जो टोल पड़ता है ना, उस प्रॉपर्टी से सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट के ड्राइव पे प्रॉपर्टी है। नीचे आपको स्टील पे पूरी कार पार्किंग मिलेगी। कार पार्किंग और एक बाइक पार्किंग आपको मिल जाएगी। थोड़ा सा क्लोज आएंगे तो ऊपर देखेंगे तो 4 सीलिंग का काम सारा किया हुआ है। सेफ्टी के लिए एक गेट ये है, थोड़ा सा और क्लोज आए, बैक साइड से भी आप निकल जाओगे।
पीछे भी आपको गेट मिलते हैं प्रॉपर पार्किंग के लिए। थोड़ा सा क्लोज है, पूरी एंड तक पार्किंग मिलेगी आपको। दिल्ली जल बोर्ड का पानी है, BSES की लाइट है, लिफ्ट गाड़ी पार्किंग के साथ तो है ही प्रॉपर्टी। ये लिफ्ट है, अभी काम चल रहा है। ये स्टेयर्स है, इससे हम चलते हैं ऊपर और प्रॉपर्टी विजिट कराते हैं। प्रॉपर्टी पसंद आए तो देरी मत कीजिएगा। लो राइज बिल्डर फ्लोर की सोसाइटी है, द्वारका सेक्टर 25 मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल साथ में, ICIC कन्वेंशन सेंटर के बिल्कुल अपोजिट। अभी मैं कॉरिडोर में खड़ा हूं। इतनी बड़ी सोसाइटी में हमने क्या किया है, अलग स्टेयर्स कर दिए है, अलग लिफ्ट कर दिया है, सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए नीचे भी गेट लगा दिया है। और एक फ्लोर पे 2 यूनिट होने की वजह से ना यहाँ पे LIC GIC वगैरह होम लोन कर देते हैं कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। एक यूनिट हमारी इस तरफ है, 2 साइड ओपन 3 BHK। और सैंपल मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, एज इट इज यूनिट आपको यहाँ पे मिलेगी। कुछ चेंजेस कराने हैं तो अभी करा सकते हो, क्योंकि काम अभी चल रहा है। एंट्री की बात करते हैं तो प्रॉपर आपको 8 से 9 फीट का मेन डोर मिलता है। इसके अलावा एक अच्छी बात है कि ये प्रॉपर्टी आपको वास्तु के अकॉर्डिंग बनाई गई प्रॉपर्टी मिल रही है। एंट्री करते ही सबसे पहले मिलेगा आपको काफी लग्जरियस लिविंग एरिया। ये हमारा लिविंग एरिया है। थोड़ा सा हम लेआउट के बारे में डिस्कस करते हैं। लिविंग एरिया ये आ जाता है। इसके अलावा फर्स्ट बेडरूम इस तरफ आता है, सेकंड बेडरूम हमारा मास्टर बेडरूम रहेगा। दोनों में बड़ी बड़ी विंडोज मिलती हैं वेंटिलेशन के लिए। इसके अलावा हमारा जो थर्ड बेडरूम रहेगा बिल्कुल सामने रहेगा। इसमें आपको बालकनी का एक्सेस मिलेगा, बड़ी विंडोज मिल जाती हैं। कॉमन गेस्ट वॉशरूम हमारा इस तरफ आता है और इसके अलावा हमारी यू शेप की फुली मॉडुलर किचन आती है। लिविंग एरिया से बिल्कुल हमारी सेपरेट किचन है। और जो लोग चाहते हैं ना कि वॉशरूम किचन से बिल्कुल सेपरेट होने चाहिए, तो उनके लिए भी बेटर ऑप्शन है। किचन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लेडीज के लिए किचन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। अगर आपके गेस्ट आते हैं, कोई लिविंग एरिया में बैठा है, तो किचन में क्या काम चल रहा है उनको पता नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा पीछे होंगे तो मैं आपको आर्च दिखाना चाहूंगा। पहले ये क्रोकरीज के लिए स्पेस दिया हुआ है। क्रोकरीज रख लीजिए या डेकोरेट आइटम्स जैसे हमने रखे हुए हैं वैसे आप रख सकते हैं। ये देखिए, तो मतलब इस स्पेस को आप अपने अकॉर्डिंग यूटिलाइज कर सकते हो। सेम इस तरफ भी एक आपको आर्च मिल जाता है, सामान रखने के लिए डेकोरेट आइटम्स रख सकते हैं। और किचन आपको एक व्हाइट कलर थीम के साथ रेडी हुई मिलती है, जिसमें आपको अपर कैबिनेट्स मिल रहे हैं, सारे लोअर कैबिनेट मिलते हैं। लोअर कैबिनेट्स की बात करते हैं तो सारे सॉफ्ट क्लोजर HDMR क्वालिटी की किचन मिलती है आपको। एक्सेंट ऐसा बोर्ड यहाँ पे यूज किया है, ना दीमक लगता है, ना सड़ता है, ना गलता है, इसलिए HDMR क्वालिटी का बोर्ड यहाँ पे यूज किया जाता है। इसके अलावा अपर कैबिनेट भी आप देखेंगे तो भरपूर आपको स्टोरेज मिलता है। यहाँ पे ये पूरा का पूरा स्टोरेज मिल रहा है। यहाँ पे आपको चिमनी लगा के दे रहे हैं सेंसर वाली। ऊपर की तरफ 2 ड्रॉर्स मिलते हैं ग्लास वर्क के साथ। फ्रिज का बिल्कुल सेपरेट स्पेस आता है। यहाँ पे टाइल्स का काम किचन में इसलिए किया जाता है ताकि आपकी किचन गंदी ना हो। अगर गंदी हो जाती है, कपड़ा मारेंगे आप, साफ हो जाएगी। किचन का अगर बेस्ट पार्ट देखेंगे तो किचन हमने ना नीचे से उठा के बनाई है। सपोज आप किचन साफ कर रहे हो, पानी से साफ कर रहे हो, तो जो हमने वुडन यूज किया वो खराब ना हो और आपकी किचन आराम से साफ हो जाए। यू शेप की किचन होने के साथ साथ आपको वेंटिलेशन के लिए एक बड़ी सी विंडो भी मिलती है। 3-4 लेडीज खड़े होकर काम कर सकती हैं। इसके अलावा एक साइड में ना डबल साइडेड सिंक है। एक तरफ गंदे बर्तन रखेंगे, एक तरफ साफ बर्तन रखेंगे। ऊपर आ जाएगा आपका RO का स्पेस। अंदर की तरफ सनमाइका का A1 क्वालिटी की यूज की हुई है सारा। ऊपर की तरफ देखेंगे तो सारा आपको व्हाइट कलर थीम के साथ रेडी हुई किचन मिलती है। पीछे होंगे जरा, तो एक किचन के एंट्रेंस में हमने छोटा सा सैंडलेयर दिया है ताकि आपकी किचन को और भी इनहेंस बनाया जा सके और भी खूबसूरत बनाया जा सके। इसके अलावा जब हमारे गेस्ट आते हैं तो बेस्ट पार्ट होता है कि लिविंग एरिया सुंदर होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो हमने आपके लिए पूरा इंटीरियर वर्क कराया है इस प्रॉपर्टी में, ताकि आपके जब गेस्ट आए आपसे पूछे कि आपने प्रॉपर्टी कहाँ से ली है, तब आप बता सको कि आपने लिया मोहित यादव से। लिविंग एरिया में ना आपको एक सोफे की सेटिंग दिखाई हुई है, किस तरह से आपको अपने सोफे की सेटिंग करनी है। एक काफी हैवी झूमर लगाया हुआ है जो आपके लिविंग एरिया को और भी इनहेंस कर रहा है। वॉलपेपर आप अपनी चॉइस से लगवा सकते हैं। बैक वॉल पे फ्रेंच मोल्डिंग का डिजाइन है, साथ में ग्लास का टच दिया हुआ है। 2 साइड में वॉल लैंप्स मिलते हैं। सपोज आपने सोफे की प्लेसमेंट यहाँ करी हुई है, टीवी आपको कहाँ प्लेस करनी है, इसी के जस्ट सामने। यहाँ आप 65 इंच की LED आराम से लगा सकते हो। सामने आपके गेस्ट बैठे हुए हैं, आप नेटफ्लिक्स, मूवी या सीरियल कुछ भी आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं आराम से। लिविंग एरिया में 15 to 18 पीपल की सिटिंग कर सकते हैं। सेंटर टेबल आपको दिखाई हुई है किस तरह से लगी हुई है। अब हम चलते हैं कॉमन गेस्ट वॉशरूम में, जो आपको मिलने वाला लग्जरी। आइए मेरे साथ। यहाँ पे आपको फिनिशिंग बहुत अच्छी मिलने वाली है। मिरर लगाया हुआ है, वैनिटी दी हुई है, यहाँ पे वॉल माउंटेड सीट है, सारा ब्रांडेड काम किया हुआ है जैगवार ब्रांड का। एंड टू एंड टाइल्स का सारा काम है, गीजर का पॉइंट दिया हुआ है,
एग्जॉस्ट ऊपर लगाया हुआ है। शावर का एरिया आता है बिल्कुल इस तरफ। सपोज किसी को बकेट रख के नहाना है तो बकेट रख के आराम से आप नहा सकते हो। यहाँ पे इतना स्पेस है इस वॉशरूम में कि आप आराम से खड़े होके या बैठ के नहा सकते हो। अब चलते हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम में, जो आप दे सकते हैं अपने किड्स को। ये बेडरूम का साइज देखिए, आराम से मैं आपको मूव करके इसलिए दिखा रहा हूं, आपको एक आइडिया लग सके कि हम जब बेडरूम लेंगे या इस प्रॉपर्टी को लेंगे तो कितना आपको स्पेस मिल रहा है। एक साइड टेबल यहाँ है, वॉल लैंप यहाँ पे दे दिए, फ्रेंच मोल्डिंग का डिजाइन है। आराम से मैं यहाँ पे मूव कर रहा हूँ, इसलिए आपको मूव करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग सके। एक वॉल लैंप उस तरफ है, एक वॉल लैंप इस तरफ है, आप देख सकते हो यहाँ पे। इसके अलावा कुछ कंट्रोल्स हमारे इस तरफ दिए हैं, फैन वगैरह यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो, चालू हो गया। यहां से नहीं करना, वहां से भी कंट्रोल हो सकते हैं। वेंटिलेशन के लिए ना काफी बड़ी विंडोज मिल जाते हैं, मैं आपको खोल के दिखाता हूं। ये वेंटिलेशन के लिए यूपीवीसी विंडोज है, आजकल ट्रेंडिंग में है। गुड़गांव वगैरह जाओगे तो वहां पे भी यही मिलती है। मॉस्किटो नेट वाला भी है और वेंटिलेशन के लिए ऊपर ग्लास वाला भी है। दोनों चीजें यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। सेमी फर्निश्ड प्रॉपर्टी लेनी है, सेमी भी ले सकते हो। फुली फर्निश्ड प्रॉपर्टी लेना चाहेंगे तो फुली फर्निश्ड का भी हमारे पास ऑप्शन है इस प्रॉपर्टी में। बेड है, बेड के जस्ट अपोजिट आपको मिलती है अलमीरा। काफी बड़ी अलमीरा है, स्टोरेज की कोई कमी महसूस नहीं होगी इस प्रॉपर्टी में आप लोगों को। अच्छी सनमाई का हमने यूज किया है, लोकल सनमाई का यूज नहीं किया है, क्वालिटी को मेंटेन किया हुआ है। सपोज टीवी आपको लगानी है तो टीवी भी आप यहाँ पे लगा सकते हो, ऊपर पैनलिंग की हुई है, यहाँ पे स्टोरेज दिया हुआ है। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम था। अब चलते हैं आपके मास्टर बेडरूम की तरफ। सो दिस इज योर मास्टर बेडरूम। इसमें मैं थोड़ा सा आपको मूव करके दिखाता हूं ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि आपको कितना अच्छा स्पेस मिल रहा है बेडरूम में। ये आराम से मैं मूव कर रहा हूं, आप थोड़ा सा अंदर आएंगे तो एक साइड टेबल इस तरफ मिलती है और एक साइड टेबल मिलती है आपको उस तरफ। दोनों साइड आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। बेड लगाया हुआ है वो आपको दिख ही रहा होगा। यहाँ पे भी सेम यूपीवीसी विंडोज मिलती है वेंटिलेशन के लिए। आप एसी का प्रोविजन हम करा के देते हैं, आपको कुछ एक्स्ट्रा कराना नहीं है। ये आती है फुल लेंथ वार्डरोब, स्टोरेज की कोई कमी यहाँ पे भी आपको महसूस नहीं होगी। बेड के बिल्कुल अपोजिट टीवी पैनल है, यहाँ पे आप स्टडी टेबल बना सकते हो इस स्पेस को। ऊपर बुक शेल्फ है, मतलब हर एक चीज और हर एक फैसिलिटीज आपको इस प्रॉपर्टी में मिल रही है। जो आपकी चीजें होती है, रिक्वायरमेंट होती है प्रॉपर्टी में, हर एक चीज यहाँ पे फुलफिल होगी। मास्टर बेडरूम है तो अटैच वॉशरूम तो मिलेगा ही आपको। एंड टू एंड देखेंगे तो टाइल्स का सारा काम किया है रूफ टॉप तक। यहाँ पे आपको वैनिटी मिलती है, सॉरी वॉल माउंटेड सीट मिलती है। वैनिटी का स्पेस यहाँ पे आ जाता है, शावर का एरिया यहाँ पे है। मिरर लगा के दिखाया हुआ है। एज इट इज प्रॉपर्टी लेना चाहोगे तो एज इट इज भी प्रॉपर्टी आप ये बाय कर सकते हो। फिटिंग्स आपको सारी ब्रांडेड मिलती है, कुछ भी आपको इस प्रॉपर्टी में लोकल काम नहीं मिलेगा। सो फाइनली हम देख रहे हैं अपने थर्ड बेडरूम। ये आप दे सकते हो, आपके घर में एजेड माताएं पिता हैं या कोई आपका गेस्ट आता है या उनको भी दे सकते हो, या फिर आप अपने पास भी रख सकते हो, या आप इसको किड्स बेडरूम में भी कन्वर्ट कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। सारे बेडरूम्स मैंने आपको दिखा दिए। इसमें भी सेम आपको बड़ी विंडो मिलती है वेंटिलेशन के लिए, ताकि आपको सफोकेशन ना हो प्रॉपर्टी में। यहाँ पे आप कर्टेन लगा सकते हो। बेड आपको दिखाया हुआ है किस तरह से प्लेस करना है। इसके अलावा आप देखिए कितने आराम से मैं यहाँ पे मूव कर रहा हूँ, आराम से मैं मूव कर सकता हूँ, स्पेस काफी अच्छा मिलता है। इसके अलावा हमने यहाँ पे साइड में बड़ी सी वार्डरोब दे दी है, जिसमें आपको मिलता है ड्रेसिंग एरिया। ये बहुत ही प्यारा ड्रेसिंग एरिया मिल जाता है यहाँ पे रेडी होने के लिए। और साथ में यहाँ पे आपको मिलती है अलमीरा। अगर अभी किसी को कोई चेंजेस चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा काम कराना है, वो आप करवा सकते हैं, क्योंकि अभी सिर्फ हमारा अपर ग्राउंड सैंपल तैयार हुआ है। इसके ऊपर किसी को यूनिट चाहिए तो यूनिट अभी अवेलेबल है। किसी की रूफ राइट के साथ रिक्वायरमेंट है तो इसमें रूफ राइट का भी ऑप्शन है, वो अभी हम ऊपर चल के दोबारा से आपको दिखाते हैं। इस रूम के साथ आपको बालकनी का एक्सेस मिल रहा है और व्यू आपको दिखाता हूँ कितना प्यारा व्यू मिल रहा है। सफिशिएंट स्पेस मिल रहा है आपको बालकनी में। रूफ टॉप तक आपको यहाँ पे भी सेम अगेन टाइल्स का सारा काम मिल रहा है। बाहर वॉशिंग का स्पेस मिल जाता है। और अगर हम व्यू की बात करते हैं तो थोड़ा सा क्लोज आके सामने दिखाइए। ये पूरी सोसाइटी आपको मिलती है, मतलब गेटेड गार्डेड 24/7 गार्ड फैसिलिटी मिलेगी। बच्चों को कहीं बाहर जाना नहीं है, सेफ्टी सिक्योरिटी आपको प्रॉपर है। सपोज आप घर पे नहीं हो तब भी सेफ्टी प्रॉपर है, क्योंकि बच्चा अगर छोटा है ना, बाहर जाने ही नहीं देगा गार्ड। इस तरफ आपको रोड ब्लॉक मिलती है। ये पूरी सोसाइटी बन रही है एंड तक। ये पूरी एल शेप की सोसाइटी, फिर ये सोसाइटी, हर सोसाइटी की अलग अलग रेंज है। इस सोसाइटी के फ्लैट के रेट की बात करते हैं, अंदर चल के A to Z डिटेल में बता चुका हूं। देन चलते हैं हम छत पे और आपको व्यू दिखाते हैं प्रॉपर क्या व्यू आने वाला है टेरेस से। अगर किसी को टॉप फ्लोर की रिक्वायरमेंट है तो टॉप फ्लोर सबसे पहले सोल्ड होते हैं। आपके पास एक अच्छा मौका है,
टॉप फ्लोर भी ले सकते हो। नीचे के रेट की हम बात करते हैं अंदर चल के। आई होप आपको हमारे इस 3 BHK फ्लैट की वीडियो पसंद आई होगी, जो हमारा सैंपल फ्लैट रेडी हो चुका है। लोकेशन अगेन बता देता हूँ, द्वारका सेक्टर 25 की लोकेशन है, गेटेड गार्डेड सोसाइटी है, 80 to 90% होम लोन इस प्रॉपर्टी पे इजीली हो जाएगा। जो लोग गुड़गांव में नहीं प्रॉपर्टी ले पा रहे, दिल्ली में लेना चाहते हैं, तो उनके लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है। कम बजट में प्रॉपर्टी मिल रही है। और जो दिल्ली में रह रहे हैं, गुड़गांव में जॉब कर रहे हैं, उनको दिल्ली नहीं छोड़नी, तो उनके लिए भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि गेटेड गार्डेड सोसाइटी है। सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया सोसाइटी मिल रही है आपको, बहुत बड़ी सोसाइटी रहने वाली है। इसके अलावा हम रेट के बारे में बात करते हैं। आपने रेट कहीं ना कहीं सुने होंगे या नहीं सुने, या कोई नहीं बता रहा, कोई कुछ रेट बता रहा है, कोई कुछ रेट बता रहा है, तो मैं इस प्रॉपर्टी के रेट आपको बता देता हूँ। 1,10,00,000 रुपए आपको इस प्रॉपर्टी के रेट मिलते हैं। 3 BHK है, 2 साइड ओपन है, दोनों तरफ आपको वाइड रोड्स मिल जाती हैं, जो कि लिटिल बिट नेगोशिएबल प्राइस रहने वाले हैं। बाकी आप हमारी सेल्स टीम को कॉल करके इस फ्लैट की साइट विजिट बुक कर सकते हो। A to Z मैंने बता दी है चीजें, और अगर प्रॉपर्टी पसंद आई है तो फैमिली के साथ विजिट करने आ जाना। हर एक चीज मेरी तरफ से क्लियर है, कुछ रह भी जाए मेरी तरफ से गलती से तो कॉल कर लीजिएगा। अब चलते हैं रूफ पे, व्यू दिखाते हैं आपको। किसी को टॉप फ्लोर की रिक्वायरमेंट है तो टॉप फ्लोर बहुत लिमिटेड होते हैं, कुछ टॉप फ्लोर रह गए हमारे पास, अदरवाइज सोल्ड आउट हो जाएंगे तो कुछ दे नहीं पाएंगे। नीचे के भी ऑप्शंस हमें अवेलेबल है हमारे पास। तो रूफ मैं क्यों दिखा रहा हूँ आपको, ताकि मैं आपको लोकेशन के बारे में अच्छे से डिफाइन कर पाऊँ। सामने ICIC कन्वेंशन सेंटर, एक्सप्रेस वे, साथ में आपका सेक्टर 25 का मेट्रो स्टेशन यहीं से दिख रहा है। सामने सेक्टर 25 का मेट्रो स्टेशन भी है। और दिखाऊं ज़्यादा आपको तो सामने M3M की बिल्डिंग दिख रही है। ये सामने ही बिल्कुल M3M की बिल्डिंग्स दिख रही है। अब जो लोग डेली अप डाउन कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, उनको पता होगा लोकेशन क्या रहने वाली है। टोल साथ में आ गया, M3M साथ में आ गया। यहाँ से कितना टाइम लगना है भाई एयरपोर्ट का, सिर्फ 5 से 10 मिनट। बगल में M3M के साथ में टोल है, वहाँ से गुड़गांव निकल जाओ, एक्सप्रेस वे निकल जाओ, कहीं जाना है इजीली निकल जाओ, सोना चले जाओ, उद्योग विहार चले जाओ, साइबर सिटी चले जाओ, कहीं भी निकल सकते हो। ये लोकेशन इसलिए छत पे आके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोकेशन समझ सको। और कोई गाँव वाँव नहीं है। ये देखो सारी बिल्डिंग्स बनी हुई है आसपास में, कुछ एरिया पार्क वगैरह का भी छोड़ा हुआ है यहाँ पे। इस तरफ से देखेंगे तो सारी सोसाइटीज ऑलरेडी बन चुकी है। आसपास में देखेंगे तो लोग रह रहे हैं, हर एक एमिनिटीज आपको यहाँ पे पास में मिलने वाली है। तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस करना ही मत, क्योंकि एक तो दिल्ली के अंदर प्रॉपर्टी है, गुड़गांव के बेहद नज़दीक है। जो लोग रोहिणी, पीतमपुरा वहाँ से अप डाउन कर रहे हैं, गुड़गांव जॉब कर रहे हैं, उनके लिए परफेक्ट ऑप्शन है कि आप दिल्ली में ही रह के गुड़गांव में जॉब कर लो। बहुत ही नज़दीक प्रॉपर्टी है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जहाँ भी वीडियो देख रहे हो फॉलो सब्सक्राइब कर लेना। डिटेल्स ऑलमोस्ट सब कुछ बता चुका हूँ। लोन हो जाएगा, रजिस्ट्री है, गाड़ी पार्किंग है। अब आपको कुछ नहीं करना, स्क्रीन में नंबर शो हो रहा है, हमारी सेल्स टीम को कॉल करना, विजिट करने आ जाना तुरंत। लिमिटेड ऑप्शंस रह चुके हैं, लोकेशन सारी आपको दिखा चुका हूँ खुल के। सब एक्सप्रेस वे दिख रहा है, ICIC कन्वेंशन सेंटर, सब कुछ। गुड़गांव की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिख रही है। गुड़गांव में इस रेट में कुछ नहीं आना। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय महाकाल सभी को।